गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का सपना होता है सेना में उच्च अधिकारी बनने का, ऑफिसर्स इन द डिफेंस फोर्सेस। तो इन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स बनने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा, दूसरा होता है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी इट इज़ द जॉइंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, वेयर कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स, they are trained together before they go to respective service academy for the pre-commissioning training। ये NDA हमारी जो है खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इट इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड। ये संसार में पहली एकेडमी है जहाँ पर तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस NDA के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ NDA इन द ऑफिशियल UPSC NDA नोटिफिकेशंस। इसका एक नोटिफिकेशन आता है जिसके थ्रू UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और ये एग्ज़ाम 2 फेसेस में होता है। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम्स, जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, मेरिट में जिनका नंबर आता है। इसके बाद में वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 4 से 5 दिन का इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन इंटरव्यू। और दिस रिटन NDA रिटन एग्जामिनेशन इट इज़ कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आर गिवन and same way negative marking is also here, negative marking for the wrong answer। ये NDA motto of the NDA, what is the motto of the NDA? Motto of the NDA is सेवा परमार्थ धर्म है। इंग्लिश में कह सकते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। ये जो NDA एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये इंस्टीट्यूट है, वो व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट इज, ये डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो तीनों डिफेंस के प्री कमिश्निंग कैडेट्स को ट्रेनिंग देती है। ये 7 दिसंबर 1954 को एस्टेब्लिश की गई। इसकी लोकेशन खड़गवासला में है, पुणे महाराष्ट्र में है, और इसका 7.015 एकड़ का एक कैंपस है। इस NDA की एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है वो 16.5 to 19.5 ईयर्स है। 16.5 से 19.5 के बीच में स्टूडेंट हो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। और इस एग्ज़ाम में अपीयर होने की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 पास होना चाहिए। अगर 10+2 if you want to join the Indian Navy and Indian Air Force, 10+2 with subject physics and mathematics। और आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं है तो 12+2 का जो 10+2 यानी 12th करने के बाद आप इंडियन आर्मी के NDA के थ्रू एज ऑफिसर जा सकते हैं। अब इसके लिए सिलेबस बहुत सारा है। मैथमेटिक्स है, इसमें अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, डिटरमाइंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स का CBSE का 12th का सिलेबस इस NDA के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ये NDA की जो एज लिमिट आपको बता दिया 15.5 ईयर्स या 18.5 ईयर्स, ये UPSC के जो वेबसाइट है उससे पता कर सकते हैं किस डेट से किस डेट के बीच में, डेट एंड ईयर्स के बीच में स्टूडेंट्स का बर्थ हो, वो भी इसके इंटाइटलमेंट होते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है हाइट।
हाइट कितनी होनी चाहिए इस एनडीए में जाने के लिए। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हैं, एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, उसके लिए जो आजकल तो मेल एंड फीमेल दोनों जाते हैं, तो मेल की जो हाइट है वो 62.5 और फीमेल के लिए भी वही हाइट है 62.5, क्योंकि पायलट बनने के लिए हाइट ज़्यादा चाहिए। आपकी आर्म्स की लंबाई, लेग्स की लंबाई, वो सब कम वहाँ पर मेज़र होती है, क्योंकि पैडल्स रडर्स को ऑपरेट करने के लिए लंबे पैर चाहिए। तो मिनिमम में जो हाइट है वो 62.5, लेट इट बी मेल और फीमेल, इन बोथ द केसेस हाइट इज सेम। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो मेल के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के जो हाइट दी गई है 152 सेंटीमीटर। उसी तरह नेवी में 157 एंड 152 हाइट, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी के लिए भी उतनी ही हाइट है। ये सब होने पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम फुलफ़िल करते हैं तो एनडीए की जो वेबसाइट है उसमें यूपीएससी की एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होता है और एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दें। अगर आप इसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है फिर आपको मेडिकल है, मेडिकल के बाद में टोटल मेरिट बनती है और मेरिट के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप किस तरह डिफेंस में ऑफिसर बनते हैं। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीएस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।